बायोलॉजी और डायग्राम्स का रिश्ता तो बहुत पुराना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बायो के एग्जाम्स में आपके डायग्राम्स ना पूछे जाएं। आज हमें इस वीडियो में इसी बारे में बात करनी है। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल सिल्वर स्टोरीज। एंड आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स ऑफ क्लास 12th फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स के बारे में जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब बहुत से डायग्राम हैं जो आपको ड्राइंग के लिए आ जाते हैं एंड बहुत से डायग्राम्स हैं जो सिर्फ लेबलिंग के लिए पूछे जाते हैं एंड उनसे रिलेटेड फंक्शंस या इस तरह की कोई चीज़ आपसे पूछ ली जाती है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं जो आपको अपने बोर्ड 2025 के एग्ज़ाम के लिए ज़रूर पढ़ के जाने हैं। और ये जो मैंने PDF तैयार की है, ये मैंने तैयार की है लास्ट 5 to 7 ईयर्स के पेपर्स से देखकर कि कौन कौन से डायग्राम्स हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं और किस किस तरह से पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपके पास ये वाला डायग्राम है एंथर का। यहाँ पे जब आपसे एक तो मैं आपको एक और बात बताऊंगी यहाँ पर आपके बायो के पेपर में अगर आपसे फॉर एग्जांपल देयर इज़ 3 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है, इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है जिसमें उन्होंने आपसे डायग्राम की डिमांड नहीं करी है, उन्होंने नहीं बोला है कि यू हैव टू ड्रॉ अ डायग्राम एज वेल, बट स्टिल हम वहाँ पर डायग्राम बनाकर आएंगे अगर हमें उससे रिलेटेड डायग्राम पता है तो। क्योंकि बायो का टीचर आपसे डायग्राम्स की ही उम्मीद रख रहा है, वो डायग्राम्स, फ्लो चार्ट, ये सब चाह रहा है आप लोगों से, तो आप वो चीज़ें ज़रूर बना के आएंगे, राइट। तो सबसे पहले आपका डायग्राम है एंथर का और इसमें आपकी 4 लेयर्स आएंगी, जैसे कि जो भी एंथर की जो 4 लेयर्स होती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। और इस तरह का कोई क्वेश्चन भी आता है जिसमें 4 लेयर्स की बात की हुई है, तो आप ये वाला डायग्राम ज़रूर बना के आएंगे, ये वाला और ये वाला डायग्राम आप ज़रूर बना के आएंगे उसके साथ में। नेक्स्ट एनाट्रोपस एव्यूल, इसका तो मतलब मैं कितनी बार बोलूँ कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आपको ये डायग्राम बहुत बहुत बार बनाना पड़ता ही पड़ता है। तो एक तो ये वाला डायग्राम तो भाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ये दिस इज़ अ स्टार मार्क डायग्राम, ठीक है। और ये वाले जो डायग्राम्स है ये भी कई बार आपका जो लेबलिंग में है MCQs में उसमें। नेक्स्ट इज़ ये कॉटिलिडन वाला डायग्राम, इसके अंदर आपके कितने कॉटिलिडन्स हैं आपके और सीड कोट कहाँ है, कॉलियोप्टाइल, रेडिकल, ये सारा आपको डायग्राम आना चाहिए। इनकी डेफिनेशन भी अगर आती है तब भी आप डायग्राम, छोटा सा डायग्राम वहाँ पे बना कर ही आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ आर दिस एम्ब्रियो सैक का डायग्राम, इसमें कितने सेल्स होते हैं, PEN कहाँ है, और ये जो बेसिकली स्टेजेस हैं, सारी की सारी स्टेजेस कि कैसे क्या होता है। फॉर एग्जांपल जाइगोट बन गया, जाइगोट के बाद जो मतलब एम्ब्रियो डेवलपमेंट है वो कैसे होगा, तो उसका जो है क्वेश्चन भी आता है 3 मार्क्स में कि कैसे कैसे हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। ग्लोबुलर, फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बन रहा है, ये सारी चीज़ें, ये डायग्राम आपका इंपॉर्टेंट है। फिर सेकेंडली अगला है भाई आपका मेगास्पोर मदर सेल का डायग्राम। ये भी डायग्राम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है आप लोगों से, ठीक है। ये वाला जो डायग्राम है, कहाँ एंटीपोडल एंड है, कहाँ सिनर्जिड्स हैं, ये वाला क्या है ना, ड्राइंग के लिए तो आता ही आता है, प्लस ये बहुत बार लेबलिंग के लिए भी आता है। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको ये डायग्राम दे देंगे, ये सब छुपा देंगे आपका, ठीक है। आपसे ये पूछा जाएगा फिर कि ये जो एंड है ये कौन सा एंड है और इस एंड की इम्पोर्टेंस क्या है, इस तरह की जो चीज़ें आपसे इस तरह से पूछता है ये, राइट। तो आपको ये बहुत अच्छे से करके जाना है, ये पूरी की पूरी स्टेजेस। अगर आपको मेगास्पोरोजेनेसिस आ जाता है, आपका मेगास्पोरोजेनेसिस आ जाता है, तो आप ये पूरा डायग्राम भी बनाओगे साथ में, राइट। नाउ लेट अस मूव अहेड। भाई रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो ये दोनों जो डायग्राम्स हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, ये वाला तो भाई ड्राइंग के लिए भी, लेबलिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा, इवन नीट में ये दोनों डायग्राम्स बहुत ज़्यादा आते हैं। नीट के अंदर भी ये डायग्राम्स का इतने क्वेश्चंस बनते हैं कि इसको लेबल करो। ये आपका ड्राइंग के लिए तो नहीं आएगा, ये लेबलिंग के लिए आएगा आपका, लेकिन लेबल में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कहाँ कौन सी ग्लैंड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ ग्लैंड, अब इसका आपसे फंक्शन पूछ लेंगे कि इसका फंक्शन बताओ भाई हमें, ठीक है, कि क्यों रिलीज़ होती है, तो ऐसे इसको नंबर दे देंगे। फॉर एग्जांपल इसको कट कर दिया उन्होंने, यहाँ पे ब्लैंक कर दिया और उसको नंबर दे देंगे 1, तो आपसे पूछेंगे व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ नंबर 1। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे, तो आपको उस तरह से आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है सोच के।
नेक्स्ट ये वाला डायग्राम तो आपका बचपन से चला हुआ आ रहा है। दिस इज़ फॉर ड्राइंग प्लस लेबलिंग, दोनों में ही ये आ सकता है। ड्राइंग में ये बहुत बार पूछा जा चुका है, कितनी लेयर्स हैं, कहाँ क्या है। ऐसे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम ये भी बहुत बार पूछते हैं हमसे। भाई ये मेमोरी ग्लैंड का तो लाइक 2 साल पहले ही मुझे याद है 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था मेमोरी ग्लैंड पे, कि एक्सप्लेन करो सारा का सारा मेमोरी ग्लैंड को और फिर विद द डायग्राम। तो उस डायग्राम में आपको ये सारी चीज़ें बनानी थी एंड लेबल करनी थी। एंड वन मोर थिंग आई एम टेलिंग यू, ये बात मैंने पहले भी बहुत बार बताई है, किसी भी डायग्राम में इफ़ यू आर नॉट वेरी आर्टिस्टिक, अगर आपकी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, इट इज़ ओके, यू जस्ट ड्रॉ इट एंड यू मस्ट लेबल ऑल ऑफ इट्स पार्ट्स। आपको उसके सारे पार्ट्स को लेबल करना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेन जो है आपकी लेबलिंग होती है, लेबलिंग देखी जाती है कि आपने सारी लेबलिंग की है नहीं की है, राइट। और आप अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ये सब नहीं है, आप बड़ा बड़ा आप इजीली विजुअलाइज हो सके उस तरह के आप डायग्राम्स बना के आओ, राइट। अब आगे आपसे ये पूछ लिया जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis के बारे में। फॉर एग्जांपल स्पर्मेटोजेनेसिस का 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, तो आप अगर अपने वर्ड्स में लिख रहे हो इतना बड़ा बड़ा, वो तो ठीक है आप लिख रहे हो, बट वहाँ पे अगर आप ये छोटा सा फ्लो चार्ट वाला डायग्राम बना दोगे ना, आपको नंबर कोई नहीं रोक सकता। अगर आपकी सेंटेंसेस में कुछ 2-3 गलतियाँ थी या कुछ था, लेकिन आपने डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट बनाया है, तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो ये वाले जो डायग्राम्स हैं या ये फ्लो चार्ट्स जो हैं बेसिकली, ये मैंने इसलिए रखे हैं यहाँ पे PDF में। आई गेस 2021 के और 2022 के पेपर में ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आया था। आई डोंट नो एग्जैक्ट ईयर, बट ये 5 मार्क्स में आया था, जिसमें कि आपसे पूरा पूछा था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को एक्सप्लेन करो विद डायग्राम। तो ये वाला डायग्राम आ जाता है। अच्छा, एक बार क्या हुआ था ना, इसी डायग्राम में ये जो LH था, FSH था, इनके रीज़न पूछे हुए थे कि यहाँ पे LH सर्ज क्यों है। LH सर्ज होती है ना, यहाँ पे ये LH बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, क्यों होती है। तो इसके रीजनिंग में भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब ये डायग्राम आपको दे देंगे और फिर इसे रीजनिंग के आपसे क्वेश्चंस करेंगे, राइट। नेक्स्ट इज दिस, ये भी आपका लेबलिंग में बहुत बार आता है। ये पता है कैसे आया था, ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आया था। 1 मार्क का जो आपका MCQ होता है ना, ये डायग्राम बना दिया था और फिर पूछा था ये वाला बॉन्ड कौन सा होता है, ठीक है, इस तरह से पूछा था। तो इनको आपको एक बार नज़र ज़रूर घुमा के जानी है लास्ट में। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ से हमारा वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी का डायग्राम। आपसे ये पिक्चर दिखा देंगे, आपको पिक्चर दिखा के पूछेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप बताओगे फिर ट्यूबेक्टोमी हुई है भाई, ट्यूबेक्टोमी क्या होती है, फिर उसको फंक्शन एक्सप्लेन करना, वही सारी चीज़ें। अगेन मैंने बोला था हर्षे चेज एक्सपेरिमेंट, जब मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो डाली थी, तो मैंने आपको ज़रूर बताया था कि हर्षे चेज एक्सपेरिमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो उसमें अगर आपका हर्षे चेज एक्सपेरिमेंट आ जाता है एक्सप्लेन करना, तो यू कैन मेक दिस डायग्राम और दिस काइंड ऑफ फ्लो चार्ट ऑल्सो। तो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली, तो वो भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। नाउ दिस डायग्राम, अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे ये डायग्राम क्यों रखा है भाई मैंने। पता है क्या होता है, इसके ऊपर केस स्टडी बेस्ड का क्वेश्चन या कोई और क्वेश्चन, उसमें पता है कैसे पूछा जाएगा, आपको कोई स्ट्रैंड दे देंगे, आपको फॉर एग्जांपल GCTATGC कोई भी स्ट्रैंड दे देंगे और उसके बाद उसका रेप्लिकेशन करके जो स्ट्रैंड बनेगा वो भी दे देंगे। अब आपसे पूछा जाएगा इन दोनों में से कौन सा टेम्पलेट की तरह बिहेव करेगा, बताओ भाई कौन सा टेम्पलेट था, कौन सा क्या था, कोडिंग स्ट्रैंड कौन सा था, टेम्पलेट कौन सा था। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, और अगर उस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये वाली चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको ये क्लियर नहीं होगा ये डायग्राम, आप वो चीज़ सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आपको ये डायग्राम पता होना चाहिए कि 5' to 3' होता है, और बेसिकली 5' के वहाँ पे जो बेसिकली आपका 5' to 3' है, वहाँ पे उसके आगे की साइड प्रमोटर होता है। अब एंटी पैरेलल है हमारी, हमें पता है कि 5' to 3' चलता है और 3' to 5' चलता है, एंटी पैरेलल होती है हमारी। बट कहाँ पे इस वाले 5' पे लगाऊँ प्रमोटर या इस वाले 5' पे लगाऊँ, वो चीज़ भी तो आपको क्लियर होनी चाहिए ना। तो उसके लिए ये डायग्राम डाला है मैंने यहाँ पे, कि आप इसको अच्छे से पढ़ के जाओगे, देख के जाओगे, तो वहाँ पे आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। आगे मिलर एंड उरे एक्सपेरिमेंट, इसका भी अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है, आपको डायग्राम्स का ज़रूर बना के आना है। और इसके अंदर कई बार जैसे गैसेस का नाम छुपा दिया, तो आपसे पूछेंगे कि गैसेस क्यों हैं, या इलेक्ट्रोड्स क्यों लगाई हुई हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ क्यों इकट्ठी हुई हैं। इस तरह के रीजनिंग के सवाल भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, राइट।
नेक्स्ट इज एंटीबॉडी का डायग्राम, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम। एक आपका ये मलेरियल प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल, ठीक है। अब इसके अंदर रीजनिंग भी आती है, 5 नंबर का क्वेश्चन, मतलब बोलने की बात ही नहीं है, ये तो पूरा का पूरा आपको फ्लो चार्ट, डायग्राम, इन सब के फॉर्म में आना ही आना चाहिए, क्योंकि ये इतनी बार पूछा गया कि वायरस की लाइफ साइकिल रेप्लिकेशन की भाई वो कैसे कर रहा है, इसका भी पूरा थ्योरी में भी एक्सप्लेनेशन के लिए क्वेश्चन आता है और इसके लिए भी क्वेश्चन आता है, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट, इनको भी मैंने डाला है, क्यों? क्योंकि कई बार आपको ना स्ट्रक्चर दिखा के पूछ लेंगे क्वेश्चन कि कैसे होता है कैसे नहीं होता, तो इसे इस प्लांट का दे दिया तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स पूछ लेंगे, कौन से प्लांट से एक्सट्रैक्ट होता है, ये सब पूछ लेंगे आपसे, तो इसीलिए मैंने डायग्राम यहाँ पे डाला है कि आप इन चीज़ों पे भी नज़र मार के एक बार ज़रूर जाएंगे। नेक्स्ट, इस वाले चैप्टर में से भाई बायोरिएक्टर का क्वेश्चन, स्टार मार्क टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट। कई मतलब सीधा डायग्राम ही पूछ लेते हैं, इवन एक्सप्लेनेशन भी नहीं, डायग्राम पूछ लेते हैं बायोरिएक्टर का, और एक्सप्लेनेशन तो खैर आ ही जाती है, तो वो दोनों चीज़ आपको करनी है। ये भाई आपका इको R1 कैसे कट कर रहा है ना, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में अगर पूछेंगे, 3 मार्क्स में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्वेश्चन बहुत बहुत बार आता है, तो अगर आपसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पूछा हुआ है तो हम उसमें बताएंगे, डायग्राम बनाएंगे, ये बताएंगे स्टिकी एंड्स कहाँ बन रहे हैं, फिर वो ज्वाइन हो रहा है, सारी चीज़ें बताएंगे। दिस इज ऑल्सो स्टार मार्क टॉपिक ऑफ PCR, आई मीन दिस रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी वाला चैप्टर। अगला हमारा PBR 322, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी बताया था कि इस पर क्वेश्चन आता है। जब उसका क्वेश्चन आएगा आपको ये छोटा सा डायग्राम ज़रूर 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 बनाना है। इसकी साइट्स, ये जो साइट है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट, ये साइट्स और ये आपको ज़रूर बताने हैं। एक बार को आप SAL1 ये भूल जाओ, पर ये आपको चीज़ें ज़रूर बनानी है और बतानी भी हैं। नेक्स्ट हमारा PCR, ये तो भाई हमारा लाइक स्टार मार्क टॉपिक एंड स्टार मार्क क्वेश्चन, मतलब हर बच्चे को कुछ और आए ना आए बायोटेक में से PCR तो ज़रूर आना चाहिए। तो ये जो आपका डायग्राम है छोटा सा, टैग पॉलीमरेज यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और ये डायग्राम आप अच्छे से करके जाओगे। दिस इज स्टार मार्क टॉपिक। नेक्स्ट, ये हमारा इंसुलिन की चेन्स, ठीक है। इंसुलिन का जो क्वेश्चन आता है DNA टेक्नोलॉजी के पार्ट 2 में से, तो उसमें से ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे ये बायोरिएक्टर कि कैसे हम जो है इंडस्ट्रीज़ में काम, जो हम बैक्टीरिया से और इन सब से काम करवाते हैं, तो कौन सी वेसल में वो काम होता है, तो वो बायोरिएक्टर वाला आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, ये वाला जो मैंने है ये आपका ड्राइंग में कभी नहीं आएगा, ना ही लेबलिंग में आएगा, बट ये मैंने इसलिए डाला है कि इसमें राउंड, ये जितनी भी बेसिकली ट्रेट थी, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो मेंडल ने लिए थे, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बहुत अच्छे से इसमें शो होते हैं, तो वो आपको याद होने चाहिए, इसीलिए मैंने ये डाला है। आपका ड्राइंग में नहीं आएगा, नो ड्राइंग, ना ही तो ड्राइंग में आएगा, ना ही ये लेबल में आएगा, ठीक है, पर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पता होने चाहिए, इसलिए मैंने डाल दिया। नेक्स्ट, आपका ये क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, ठीक है, कैसे आपका एम्ब्रियो बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो की जर्नी, ये आपको पता होनी चाहिए। ये कई बार आपको वो करके लेबल करके पूछ लेंगे कि ये वाली जो स्टेज है ये कौन सी स्टेज है, स्टेज का नाम बताओ, और इस स्टेज में ये स्टेज कैसे हासिल होती है, ये सारी बातें आपको पूछ ली जाती हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं बेसिकली इससे, तो रीजनिंग वाली क्वेश्चन के लिए भी आपको डायग्राम अगर पता नहीं होगा तो आप उस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं कर पाओगे, राइट। तो रीजनिंग वाली चीज़ के लिए आपको ये आना चाहिए। नेक्स्ट है भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टार मार्क टॉपिक अगेन, आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस का टॉपिक। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट, ये जो डाउन सिंड्रोम वाला जो आपका है, इसके अंदर क्या करते हैं, ये एग्जैक्ट अगेन इसको हाइड कर देंगे, फिर आपसे पूछेंगे कि ये कौन कौन से इसके वो हैं सिम्टम्स, कौन कौन से आते हैं। अब कुछ सिम्टम्स जो है ना वो इन्होंने पिक्चर में दिए हुए हैं, ये जो पिक्चर में दिए हुए हैं, राइट, और कुछ सिम्टम्स इन्होंने लिखे हुए हैं। तो आपको अगर आपका 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो ऐसा नहीं कि बुक में अगर वो टेक्स्ट में 2 ही सिम्टम्स है तो 2 ही लिखोगे, इसके अंदर से भी जो सिम्टम्स हैं वो भी आप लिखोगे, वो भी पता होने चाहिए। ये वाला डायग्राम भी आया हुआ है और इसमें पूछते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट वाला कौन सा है और टोटल कितने पेयर्स क्या होते हैं, ये सारी बातें पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने डायग्राम यहाँ पे डाला है। नेक्स्ट,
आपका डबल डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये तो मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कितना इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक्स अगर हम शुरू करते हैं, हमें ये बिल्कुल स्टार्टिंग में सिखाया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये रखता है। नेक्स्ट जो आपकी लास्ट यूनिट है इकोलॉजी। इकोलॉजी में से डायग्राम्स तो ज़्यादा नहीं बनते हैं, बट ये ग्राफ्स हैं। ये ग्राफ जो हैं ये आपको पता होने चाहिए सारे के सारे, राइट। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स जो भी इस साल बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं। इन सारे डायग्राम्स को आप बहुत अच्छे से करके जाओ। आपके कम से कम 10 से 15 नंबर कंस्टिट्यूट करते हैं ये डायग्राम्स। 10 to 15 मार्क्स ये डायग्राम कंस्टिट्यूट करते हैं।